शेर फजर से कहता है कि जब तक तुम्हारे वालिद की रजा शामिल ना होगी मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। दोनों अभी गुफ्तगू ही कर रहे होते हैं कि अचानक शेर के फोन पर मलिक शुजात की कॉल आती है। शुजात घबराए हुए लहजे में कहता है, शेर फौरन मेरे घर आ जाओ, काका साहब की हालत बहुत खराब है, वो बार बार फजर को देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ये सुनते ही शेर जल्दी से फजर को साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और तेजी के साथ मलिक शुजात के घर पहुँच जाता है। अंदर जाते ही शेर शुजात से मिलता है। शुजात कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि अब्बा की तबीयत निहायत नाजुक है। काका साहब बिस्तर पर लेटे होते हैं। वो फजर को आवाज देते हैं, बेटी इधर आओ। फिर एक हाथ फजर का और दूसरा हाथ शेर का थाम लेते हैं, मगर सख्त लहजे में शेर को मुखातिब करते हैं, आज मैं तुमसे अहद ले रहा हूँ कि फजर को कभी तन्हा न छोड़ोगे और उसी के साथ शादी करोगे। ये अल्फाज सुनकर सामने खड़े मलिक शुजात के होश उड़ जाते हैं। काका साहब फिर शुजात को देखते हुए कहते हैं, ये मेरी आखिरी नसीहत है, अगर तुमने इन दोनों का निकाह ना करवाया तो मैं राजी होकर दुनिया से ना जाऊंगा। शुजात की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कपकपाती आवाज में कहता है, अगर ये आपकी आखिरी वसीयत है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही काका साहब का सांस रुक जाता है और पूरा घर सोग में डूब जाता है। कुछ देर बाद मलिक शुजात शेर को बुलाकर कहता है, मैं अपने वालिद की बात को पूरा करूंगा, तुम फजर का भरपूर ख्याल रखो क्योंकि तुम इससे सच्ची मोहब्बत करते हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मगर ये बात सुनकर ताज बेगम के तन बदन में आग लग जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अब दोनों खानदान करीब आ रहे हैं, इसीलिए वो बदर जमान से मिलती है और कहती है, शेर और फजर की शादी होने वाली है, दोनों घरानों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, हमें फौरन कोई मंसूबा बनाना होगा। उधर मलिक शुजात शेर की वालदा से कहता है, आज का दिन निहायत अहम है, मैं अगले हफ्ते शेर और फजर की शादी करने जा रहा हूँ, क्या आपको मंजूर है? शेर की माँ मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ मैं पूरी तरह राजी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बदर जमान चाल चलता है और फैसला करता है कि शादी वाले दिन ही फजर को अगवा करेगा। निकाह का दिन आ पहुँचता है। फजर तैयार होकर पार्लर से निकलती है और बाहर खड़ी एक गाड़ी देखकर समझती है कि ये शेर की है। वो फौरन गाड़ी में बैठ जाती है, मगर जैसे ही ड्राइवर को देखती है तो हैरान रह जाती है कि वहाँ शेर नहीं बल्कि बदर जमान है। फजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजे बंद होते हैं। बदर जमान उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और वीरान मकान में रस्सियों से बांध देता है। इधर शादी में सब फजर का इंतजार कर रहे होते हैं। देर होने पर शेर बेकरार होकर पार्लर जाता है, मगर वहाँ फजर का कोई पता नहीं होता। वो फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और हकीकत खुल जाती है कि फजर को एक गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया है। शेर जल्दी से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और जान लेता है कि वो जंगल के बीच एक मकाम पर है। वो पुलिस को इत्तला देता है और उनके साथ वहाँ पहुँच जाता है। मकान के दरवाजे पर ताला लगा होता है। शेर हीरो की तरह अंदर घुसकर फजर को रस्सियों से आजाद कराता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं बदर जमान के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। शेर फौरन पुलिस को आवाज देता है और पुलिस अंदर दाखिल हो जाती है। पुलिस को देखकर बदर जमान और उसके आदमी सहम जाते हैं और सब गिरफ्तार होकर थाने ले जाए जाते हैं। घर लौटने पर सब लोग फजर से कहते हैं, शेर ने तुम्हारी जान बचाई है, ये कारनामा कोई और नहीं कर सकता।